मेरी कुंडली खराब है मनोज जी, मेरे जन्म की कुंडली इतनी खराब है कि मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ, और जब मैं रात के 12 बजे में अवतरित हुआ तो मेरे पिताश्री खुशी से फूले नहीं समाये, सीधे जोशी के पास आए और जोशी से बोले, हे जोशी, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उसका भविष्य जता, उसकी तू कुंडली बता। जोशी ने कहा कि 11 रुपए लाओ और उसके जन्म का ठीक 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 समय बताओ। हमारे पिताश्री ने 11 रुपए देकर कहा, काली अंधेरी भयानक रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। यह सुनते ही उसने अपना सिर पकड़ लिया, बोला, साहब बहुत बुरा हाल है, यह तो महाविनाश काल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं, ये लड़का विनाशकारी है, जहां जाएगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा विनाश हो जाएगा। चौधरी साहब नाराज मत होना, यह मैं नहीं, इसकी कुंडली बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों झेल गए। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों झेल गए। इतना सुन, जैसे ही मेरे पिताश्री ने सुना, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वो मुट्ठियां भींच कर भागे। घर आकर उन्होंने मेरी माँ को मेरी कुंडली बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहासा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। क्या बात है। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। जैसे ही उसने सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। उसने समझ लिया कि मुसीबत हमारी आ रही है। वह सिर पर पैर रखकर भागा। और मैं सच कहता हूं, वो इतना घबराया कि मैं 62 साल का हो गया, वो आज तक लौट कर नहीं आया। वो आप लोग हंस रहे हैं मेरे भाइयों, आप लोग हंस रहे हैं। ये मेरे दर्द भरी कहानी है। मेरी माँ ने आज तक मुझे प्यार नहीं किया, न वो कभी दुलराती थी, न कभी चूमती थी। उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। यह लड़का विनाशकारी है, जहाँ देखेगा नाश हो जाएगा, जहाँ कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। उसने 11 साल तक मुझे विद्यालय नहीं भेजा। जब आप जैसे समझदार लोगों ने समझाया, लड़का घर पर बैठा है, 11 वर्ष का हो गया, शिक्षा कहाँ पहुंच रही है, और तुम अपने बेटे को घर पर बिठाई हो। तब उसने सारे देवता मनाए, गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, यहाँ तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। तब उसने मेरे पिताश्री के साथ मुझे विद्यालय भेजा। और मेरे पिताश्री भी मन में भयभीत, उनके मन में शंका, द्वंद्व। और जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। मैं बिल्कुल सच नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरी ये कुंडली है, सच कहता हूँ मेरे भाइयों। मेरी कुंडली इतनी मेरे पीछे पड़ी रही कि मैं जो गुरुजी पढ़ाते थे मेरी समझ में नहीं आता था, और जो मैं गुरुजी को बताता था वो गुरुजी के समझ में नहीं आता था। ऐसा कोई पीरियड नहीं आता था जिसमें अध्यापक हमें मारने लगाता था। और जैसे ही कक्षा में आते थे गुरु, हम पिटना शुरू। अधिकारी जी बैठे हैं, जैसे ही कक्षा में आते तो गुरु और हम पिटना शुरू। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम फांसी लगाएंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। हम सारी रात रटते हैं और जैसे स्कूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। मेरी माँ ने कहा, बेटा, न इसमें तेरे दिमाग की कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। न तेरे दिमाग में कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहे थे,
तेरे जन्म से पहले तेरे पिताजी 3 महीने तक पागल खाने में रहे थे। अरे मुझे जैसे ही इस बात का पता लगा मुझे बड़ा क्रोध आया। हमने सवेरे ही थैला उठाया, मैं सीधा स्कूल आया। हमारे गुरुजी ने पूछा 4 और 4? हमने कहा 10। फिर क्या था? बस। गुरुजी ने उठाया डंडा, हमने डंडा पकड़ लिया, मैं गुरुजी पर अकड़ लिया। हमने कहा गुरुजी अब नहीं पिटेंगे। क्यों पिटे? कहाँ का न्याय है और कैसा सितम? पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम।